रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का शुक्रिया और टाइम देने का। आपके सामने हाजिर हुए हैं पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है उसके ऊपर बात करने के लिए। आपको पता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, उनकी इलेक्टेड हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के हालात हुए, जो हमारी खारजा पॉलिसी, जो दाखिला पॉलिसी, जो मईशत का पहिया बैठ गया, यहाँ से जो सरमायाकार यहाँ से जाने लगे और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून को जो है वो मसख किया गया, तो वो सिलसिला, वो मुल्क को अंधेरों की तरफ धकेलने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट है, शुरू है। कि इसी असना जो है फिर पाकिस्तान का जो एक मुत्तफ़िक़ा आइन है 1973 का, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल फोर्सेस, उन्होंने इत्तिफाक किया और एक मुत्तफ़िक़ा आइन दिया पाकिस्तान को। और फिर उसके बाद आपको पता है कि 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए जिस तरीके से आइन का चेहरा मसख किया गया, जिस तरीके से हमारे अदालती निज़ाम को मफलूज किया गया, और जहाँ पे अदालती निज़ाम गैर जानिबदार होता है वहाँ पे एक मखसूस लोगों के हाथ में वो निज़ाम दिया गया। अभी 26वीं आइनी तरमीम का रोना रो रहे थे, उसके ऊपर मुल्क के मुख्तलिफ तबके लबकुशाई कर रहे थे कि उनकी हवस और उनका जो वो था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ और 27वीं आइनी तरमीम लेके आए। आपको पता है कि 27वीं आइनी तरमीम के अंदर बड़ी ही जल्दी में, अब जबकि उनके अपने वज़रा को पता नहीं था, रात को एक टॉक शो के अंदर उनके अपने वजीर से पूछा कि जी आप 27वीं आइनी तरमीम लेके आ रहे हैं, तो उनका अपना वजीर, फेडरल वजीर कहता है कि जी हमें पता नहीं है। और अगले दिन जो है फिर बिलावल साहब ट्वीट करते हैं कि 27वीं आइनी तरमीम आ रहा है और उसके अंदर अंदर ये जो है खदोखाल है। फिर अगली सुबह फिर ये अनाउंस होता है कि जी हम लेके आ रहे हैं और उसके अंदर बड़े खौफनाक किस्म की चीजें हैं जिसके जरिए सिविल सुप्रीमेसी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने की साजिश रचाई जा रही है। असम्बली को और डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसको जो है बिल्कुल मफलूज करने की कोशिश की जा रही है, मखसूस लोगों को पावर देने की कोशिश की जा रही है। एक शख्स को ताहयात ओहदा देना जो है वो इसके अंदर रखा गया है। अब दुनिया के कौन से आइन के अंदर, कौन से कानून के अंदर आप किसी शख्स को ताहयात एक ओहदे के ऊपर रख सकते हैं? ये तो ना डेमोक्रेसी है, ये तो ना ट्रांसपेरेंसी है और ये ना मेरिट है। इसके अलावा इम्यूनिटी का एक अंदर रखा गया है इसके अंदर कि इम्यूनिटी दी जाएगी। अब जी एक बंदा एक पोजीशन के ऊपर आएगा और उसको ताहयात, ये नहीं कि उस ओहदे के मनसब के ऊपर हो और उसको इम्यूनिटी हो, बल्कि जब तक वो जिंदा है उसके खिलाफ वो चोरी करे, वो डाका डाले, वो कत्ल करे, वो कोई भी जुर्म करे, आइन उसको तहफ़्फ़ुज़ देगा कि जी आप करो। तो जहां पे पिछले 50-60 साल से ये लोग, ये नूरा कुश्ती वाले मुसल्लत हैं, पूरी कौम का पैसा डकार गए, यहां से चोरी डाके कर गए, अपने बैंक बैलेंस जो है वो उन्होंने मजीद तगड़े कर लिए, गरीब आवाम का जीना जो है उन्होंने बिल्कुल हराम कर दिया। उसके बावजूद उनको इम्यूनिटी देना, तो आप सोचे फिर पाकिस्तान कहां पे जाएगा? फिर तो ये जो है रातों रात इसको खा लेंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि जहां पे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को उन्होंने कहा कि अगर वो भी, उसका मफहूम है हदीस का कि अगर वो भी चोरी पकड़ी हुई वो हो जाए तो उनका भी हाथ काटा जाएगा, तो फिर कैसे किसी को इस्तिस्ना
دیا جا سکتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف آئین کے ساتھ بلکہ اس پوری پاکستانی قوم کے ساتھ مذاق ہے. پہلے تو یہ فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آئے, 17 سیٹوں کے اوپر انہوں نے اپنی حکومت بنا لی. ان کے پاس نہ کوئی اخلاقی جواز ہے, نہ کوئی اخلاقی قوت ہے, نہ اتق ہے, نہ ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ آئین کے اندر 17 سیٹوں سے وہ ترمیم کرے اور آئین کو چینج کرے. نمبر 2, جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے گورنمنٹ, اسٹیٹ اور عوام کے درمیان جس کو آئین کہتے ہیں, یہ متفقہ ایک قرارداد اور مسودہ ہے جس کو 1973 میں جو ہے منظور کیا گیا. اب کس منہ سے یہ قوم اس کے اوپر اتفاق کریں گی جب اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے, اور 26ویں آئینی ترمیم کے اندر متنازع بنایا گیا. اس وقت تو یہ بالکل ترمیم کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے مترادف جو ہے کیا جا رہا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں اور جو جمہوریت کا لاپ الاپ رہے ہوتے ہیں, جو اس وقت غیر قانونی طور پہ اسمبلی کے اندر بیٹھ رہے ہیں, ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ پتہ ہے کہ آپ ایک شخص کو دبانے کے لیے, ایک شخص کا رستہ روکنے کے لیے, قیدی نمبر 804 کو اندر رکھنے کے لیے یہ آئین کے اندر آپ جو ہے انحراف کر رہے ہیں, آئین کے اندر آپ شکل لا رہے ہیں, آئین کے اندر ترمیم کر رہے ہیں, لیکن یہ آپ کے بھی گلے پڑے گا. یہ اس سے آپ بچ نہیں سکتے. یہ آج ہو یا کل ہو, انشاءاللہ تعالی اس شکنجے میں آپ بھی آئیں گے.